गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। सो दिस इज विकास कालिया ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आई एम करंटली वर्किंग एज ए क्रेडिट ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो आप सभी की हाई डिमांड पे आ चुकी है। जैसे काफ़ी बच्चे का इंटरव्यू आने वाला है, दैट इज पीएनबी इंडस्ट्री ऑफिसर, पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर, यूनियन बैंक क्रेडिट ऑफिसर एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीजीडीएफ क्रेडिट ऑफिसर। तो ये दिस इज हाई टाइम टू एड्रेस ऑल ऑफ यू। एक क्या है कि बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, काफ़ी बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आज का। जो मैं बोलूँगा, काफ़ी बच्चों को क्या होता है कि मेरी ऑडियो क्लियर नहीं आ पाती, तो मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी मैं बोलूँगा वो आपकी स्क्रीन पे अभी चल रहा होगा। जो इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैं बताने वाला होगा आपके लिए, दैट इज़ फॉर योर डीवी पर्पस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है हर इंटरव्यू से पहले। तो उसमें है कि एन नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो आपने जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचती है, आपने वो लिस्ट बना के जो आपके पास है वो टिक कर लेना। जो नहीं है उसको आज से ही उसकी बनाने की प्रोसेस में लग जाइए, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स को बनाने में टाइम लगता है। तो आपने क्या करना है कि इस वीडियो को जो आपका दोस्त, भाई, कजन या खुद आपका भी घर का है कोई, उसको शेयर करिए जिसका इंटरव्यू आने वाला है। आपको लगता है कि जो बच्चा फ्यूचर में इंटरव्यू में तक पहुंचेगा उस तक जरूर ये वीडियो शेयर करें। सो आइएगा, ये शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले क्या आता है, कुछ बच्चे ट्राई करते हैं, कुछ बच्चे ट्राई नहीं करते। तो मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ हमेशा वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो आप सब के लिए आज का जो पॉजिटिव नोट है ये कि ट्राई करके फेल हो जाना, दैट्स ओके, लेकिन ट्राई करने में कभी फेल मत होना। ठीक है, कई बच्चे होते हैं जो ट्राई नहीं करते, है ना, तो वो तो आधी जंग वैसे ही हार जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करो। ट्राई करके फेल होना, इट मीन्स यू आर लर्निंग इन द लर्निंग प्रोसेस। लेकिन ट्राई नहीं किया तो क्या फायदा। तो दिस इज ऑल आई वांट टू से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी पासपोर्ट रिसेंट 10 फोटोग्राफ्स लेके आनी है। पासपोर्ट साइज 10 रिसेंट फोटोग्राफ्स आपने जो अपने फॉर्म्स में लगाई होंगी वो 10 फोटो आपको अपने साथ कैरी करनी है और वो लेके जानी है। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड, योर ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में क्या है कि जो भी आपने डाला होगा, आधार कार्ड हो सकता है, कई बच्चों ने पैन कार्ड डाला होगा तो पैन कार्ड लेके जाइए, लेकिन आधार कार्ड मस्ट है, आपने आधार कार्ड लेके जाना है एज अ प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी। तो आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है। नेक्स्ट इज योर 10th स्कूल सर्टिफिकेट। 10वीं का क्या होता है कि जो प्रमाण पत्र होता है, जो बच्चे आपने, एक तो मार्कशीट होती है और एक प्रमाण पत्र होता है। सर्टिफिकेट में ये लिखा था कि यू आर क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, लेकिन मार्कशीट में आपके इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं, आपको दोनों कैरी करके लेके जाने हैं। कई बार क्या होता है कि भाई बच्चों को सीबीएसई जो पहले पास आउट स्टूडेंट्स थे उनमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट ही दिया जाता था, तो वहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास तो है नहीं, तो इट्स ओके, वो वैलिड है। अगर आपके पास ये सिर्फ सीबीएसई के केस में है, लेकिन अदर स्टेट्स में क्या होता है कि उनको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट अलग मिलता है, मार्कशीट अलग मिलती है। तो जो आपको ओरिजिनल मिला है वो आपने लेके जाना है। नेक्स्ट इज योर 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। सेम इन द केस ऑफ सीबीएसई में क्या होता है, एक ही सर्टिफिकेट दिया जाता है पहले। तो अगर आपके पास एक है तो वो भी वैलिड है, डरें बिल्कुल नहीं। जो अगर जिन बच्चों को मार्कशीट भी मिली है और सर्टिफिकेट मिला है उन्होंने तो लेके जाने ही है, लेकिन जिनको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी मोर देन इनफ है, लेकिन ओरिजिनल लेके जाना है। नेक्स्ट इज योर ग्रेजुएशन डिग्री एंड योर पर सेमेस्टर डीएमसी। इस बात पे काफ़ी बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे कि सर डीएमसी हर सेमेस्टर की लेके जानी है कि नहीं है, लेके जानी है। क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो वहाँ क्या होता है कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री तो चेक होती है, वो तो बहुत ही कंपल्सरी है, लेकिन इंडिविजुअल हर सेमेस्टर की डीएमसी जो है, डिटेल मार्क चार्ट जिसको बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। वो हर एक सेमेस्टर की चेक करते हैं, आपके नंबर्स, आपके रोल नंबर्स कि कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। तो अपने, अगर आपके पास सिर्फ आपकी डिग्री है तो अभी इसे अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अप्लाई कर दीजिए, हर सेमेस्टर की डीएमसी इशू करवा लीजिए। मेरे केस में क्या था कि मेरे पास सिर्फ डिग्री थी, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से किया कि जल्दी से जैसे ही मेरे इंटरव्यू आने लगे तो मैंने सबसे पहले काम ये किया था कि अपने 8 के 8 सेमेस्टर्स की डीएमसी इकट्ठी करके उसका सेट रेडी कर लिया था। तो अपनी डीएमसी एज वेल एज योर ओरिजिनल डिग्री और एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो कि कॉलेज इशू करता है। कई बार इंटरव्यूअर्स मांगते हैं, कई बार नहीं मांगते, दैट इज वो हर एक डिपेंड करता है। इंटरव्यू मेरे में कईयों मांगे थे, कईयों में नहीं मांगे थे। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो वो भी डिग्री अगर आपने लगाई है अपनी एप्लीकेशन में कि आपने पोस्ट, तो उसकी भी डिग्री और डीएमसी हर सेमेस्टर की लेके जानी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपकी पोस्ट में एक्सपीरियंस मैंडेटरी है तो आपने बिल्कुल लेके जाना है जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल वाला। अगर आप डिजायरेबल है, अगर आपने किया तो भी लेके जाए उसको।
क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस दैट इज ए प्लस पॉइंट टू योर इंटरव्यू एंड इन योर डीवी, तो आपने वो भी लेके जाना है। नेक्स्ट आपने अगर आपने एक रिजर्वेशन के थ्रू अपना फॉर्म फिलअप किया था, आइदर दैट इज कास्ट रिजर्वेशन और इकोनॉमिकल रिजर्वेशन, अगर आपने ओबीसी एससी एसटी का किया था, तो सबसे जो मेन बात इस यहाँ पे है, बच्चे क्या करते हैं अपनी पर्टिकुलर स्टेट का वो लेके जाते हैं बना हुआ सर्टिफिकेट, लेकिन वो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। बैंक का एक सेंट्रल लेवल की जॉब है, इसमें क्या है कि सेंटर का एक अलग फॉर्मेट होता है, उसको अपने कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा के लेके जाना है। तो गाइज ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, इसको बिल्कुल नोट करिए। अगर आपके अपने स्टेट का फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा हरियाणा का है, हरियाणा का उसने ओबीसी से सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, तो उसका एक सर्टिफिकेट हुआ स्टेट लेवल का, वो वहाँ पे वैलिड होता है, लेकिन वहाँ पे वो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा वहाँ क्लियरली मेंशन होता है कि आपका सेंट्रल लेवल का चाहिए। तो आपको एक फॉर्मेट होता है, वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने क्या करना है कि वहाँ से डाउनलोड करके उसको फिलअप करके अपना जो भी एग्जीक्यूटिव है, इधर तहसीलदार है या कोई एसडीएम है, उससे साइन करवा के वेरीफाई करवा के वो वैलिड होता है। ये सर्टिफिकेट आपने जरूर लेके जाना है ओरिजिनल में। अब नेक्स्ट आपका आएगा करेक्टर सर्टिफिकेट। मैंने जो इंटरव्यूज दिए थे उसमें क्या देखिए 2 करेक्टर सर्टिफिकेट मांगे गए थे साइंड फ्रॉम अ गेजेटेड ऑफिसर। अब क्या होता है कि वो गेजेटेड ऑफिसर आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही आपका जान पहचान का होना चाहिए। अब मैं वो भी 2 फॉर एक, आप नॉर्मल नेट पे जाएंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डालेंगे तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट का वो मिलेगा फॉर्मेट, तो आपने उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकाल के उसको फिलअप करना है और किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने हैं। उस पर गेजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल्स, तहसीलदार, बैंक ऑफिसर मोर देन स्केल 4, बैंक ऑफिसर स्केल 4 से जो भी ऊपर है वो उसमें सिग्नेचर कर सकते हैं, वो वैलिड रहेगा। तो 2 आपको, और इवन आप अपने प्रधान, अगर जो बच्चे गांव से हैं, वो गांव में ज़्यादा ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है, हेड ऑफ द पंचायत, दैट इज प्रधान के सिग्नेचर वो भी वैलिड रहता है, तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं। एंड गाइज जो नेक्स्ट है वो आपका जो एडमिट कार्ड आया होगा, इंटरव्यू का एडमिट कार्ड, उसका प्रिंट आउट लेके जाना बिल्कुल ना भूलें, उसको भी प्रिंट आउट क्योंकि उसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी, वो वहाँ वो भी चेक होता है। तो एक आपका एडमिट कार्ड फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट इज योर फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका फाइनल सबमिट से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आता है, तो वो उसका प्रिंट आउट लेके जाना ना भूले, वो बहुत जरूरी होता है। अब कई बच्चे होंगे कि सर हमने तो वो एडमिट कार्ड, तो अब कई बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर वो एप्लीकेशन तो हमने तब डाउनलोड ही नहीं किया, तो बिगिनर्स हैं, बच्चों को नहीं पता होता। इसीलिए पर्पज ही वीडियो है कि आप तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पहुंचे, ताकि जो फेस मैंने किए थे या और बच्चे करते हैं प्रॉब्लम फेस, वो आप ना करें और बिल्कुल ही पैनिक ना हो। तो क्या होता है कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा मीन्स का, उसके बाद क्या है कि आपका कॉल लेटर फॉर योर इंटरव्यू आएगा, उसके साथ ही साथ आपका एप्लीकेशन का भी लिंक वो डाल देते हैं। आप जब अपने क्रेडेंशियल लॉगिन करते हैं, क्रेडेंशियल्स डाल के, तो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड का फॉर्म मोस्टली आ जाता है, तो वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज आपको क्या है कि एसएलसी, मैं जब लास्ट टाइम इंडस्ट्री ऑफिसर का इंटरव्यू दिया था, पीएनबी ने क्या था कि एसएलसी सर्टिफिकेट मांगा था। तो एसएलसी कई बच्चों के लिए नहीं होगा, दैट इज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्या है, जहाँ से आपने 10वीं की होती है, अपनी मैट्रिक की होती है, मेट्रिकुलेशन 10th की होती है बच्चों ने, उस स्कूल से क्या है कि आपको एक फॉर्मेट में एसएलसी बनवाना रहता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। वो कई बार मांग लेता है, मेरे बार सभी इंटरव्यूज में नहीं मांगा था, लेकिन मैंने जब पीएनबी इंडस्ट्री ऑफिसर का लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो मेरे से एसएलसी मांगा गया था, दैट इज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये आपके स्कूल में बनेगा जहाँ से आपने 10th की है। तो स्कूल, इवन स्कूल वालों को कई बार नहीं पता होता, फॉर्मेट आपको मिल जाएगा आराम से इजीली, कई स्टूडेंट्स को तो फॉर्मेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो आपने डाउनलोड करके फिल करके अपने स्कूल की स्टैंप लगवानी है उस पर, और ये आपका एसएलसी सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल में प्रोड्यूस करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर डीवी। अब कई बार क्या होता है कि कई बच्चों को नहीं पता होता कि ये सर्टिफिकेट जरूरी है, और ये वीडियो कई बार बिल्कुल लास्ट में बच्चों के पास पहुंचेगी जब 1-2 दिन रह गए होंगे इंटरव्यू के। तो गाइज आपको अगर अभी ये वीडियो मिल रही है, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, उनको भी पता है कि कई बार रह जाते हैं कुछ सर्टिफिकेट्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि अंडरटेकिंग आपसे लिया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर डीवी, कि आपने क्या करना है, वहाँ पे एक अंडरटेकिंग देना है कि जो भी सर्टिफिकेट अधूरा रह गया है या कोई मिसमैच है, कोई उसमें कोई फॉल्ट है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आपने क्या करना है विद इन 30 डेज वो टाइम देते हैं आपको। मेरे जो मैंने देखे वो 30 डेज था, लेकिन बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, तो आपको कुछ टाइम दिया जाता है कि जो सर्टिफिकेट पेंडिंग है, तो आपने विद इन दैट पीरियड आपने वो हेड ऑफिस और अपना जो आपका हेडक्वार्टर्स बैंक में वहाँ पे जमा करवाने हैं।
तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि आपको वहाँ अंडरटेकिंग भी ले जाता है, तो ये नौबत ना ही आने दें कि आपको अंडरटेकिंग करना पड़े। तो आप पहले अपने सर्टिफिकेट सब जो है वो रेडी करके रखें। सो गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने बिल्कुल मैंडेटरी 110% रेडी करके रखने ही रखनी है, और इसके साथ साथ इसकी 2 फोटो कॉपीज भी अपने साथ कैरी करनी है। जो जो मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको बताया है ये तो लेके जाना है ओरिजिनल में, प्लस 2 जेरोक्स कॉपी के सेट सेम डॉक्यूमेंट्स के बना के लेके जाने हैं। वहाँ पे सबमिट हो जाता है और एक वेरीफाई हो जाता है और एक ओरिजिनल आपको वापस कर दिया जाता है। तो आपने ये बिल्कुल लेके जाने हैं, और लास्ट टाइम पे पैनिक बिल्कुल भी ना करें, और बहुत ही मेहनत और बहुत रातों के बाद ये दिन आता है जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, तो खुशी खुशी जाएं। और क्योंकि क्या होता है कि आपने पूरा प्रोसेस कर लिया, अब ये लास्ट का थोड़ा मारना बाकी रह गया है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो जिस पर्पज़ के लिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो आपकी फुलफिल हो जाती है। और काफ़ी बच्चे मेरे को पूछे सर इंटरव्यू कहाँ होगा, तो फॉर द बैंक स्पेसिफिक मोस्टली जाता है बैंक हेडक्वार्टर्स में होता है। तो जो PNB क्रेडिट ऑफिसर एज वेल एज इंडस्ट्री ऑफिसर की पोस्ट है वो तो आपका द्वारका सेक्टर 10 दिल्ली में होने वाला है, तो वो दैट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन आपने क्या है कि अभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अपने इंटरव्यू के लिए जाइए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। सो गाइज चलते हैं, यही वीडियो को वाइंड अप करते हैं क्योंकि लेंथ बहुत लंबी हो गई है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। विकास कालिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर, शबक है।